नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल महेश सुंडा टेक्निकल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2021 परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको बताई जाएगी। कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके अनुसार 8वीं कक्षा के जो परीक्षा फार्म हो शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च से 25 मार्च 2021 तक है। इसके लिए जो विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें संबंधित संस्था प्रधान के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर एकदम सही प्रकार से दर्ज होनी चाहिए। ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। संबंधित विद्यालय जो है राजकीय विद्यालय शाला दर्पण से और निजी विद्यालय पीएसपी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थी की समस्त सूचनाओं का मिलान विद्यालय के मूल अभिलेख से कर लेना अनिवार्य है और विद्यार्थी का विवरण सही होने पर ही आवेदन को पूर्ण किया जाना है। किसी भी प्रकार का यदि कोई संशोधन है तो वो पहले मॉड्यूल जो संबंधित विद्यार्थी का होता है उसमें अपडेट करना होगा, उसके बाद विवरण सही है तो आगे बढ़ना होगा। तो ये जो आदेश है 8वीं के परीक्षा आवेदन पत्रों के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। तो हम अब आपको बताएंगे कि आवेदन किस प्रकार से करना है। तो सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2021, इसमें कुछ निर्देश, जो महत्वपूर्ण निर्देश क्या है वो जानिए। आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आपके वेब ब्राउजर में पॉपअप ओपन किया हुआ है, अन्यथा फाइल तो जनरेट हो जाएगी परंतु आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में ब्राउजर में ऊपर एड्रेस बार के पास आपको पॉपअप से संबंधित मैसेज दिखाई देगा, वहां से आप इसे सही कर सकते हैं। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है 3 डॉट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पॉपअप, ब्लॉक और ओपन 2 ऑप्शन होते हैं। उसमें यदि ब्लॉक हो रहा तो उसको आप ओपन कर दें। फिर प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 8 2021 आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के बाद विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित किया जाना अनिवार्य है और वो संपूर्ण प्रक्रिया दोबारा करने के पश्चात ही जो विद्यार्थी का डाटा हो व्यू टैब में अपेक्षित संशोधन प्रदर्शित करेगा। इस वीडियो में हम आपको अंत तक पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से आपको आवेदन पत्र भरना है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश क्या है? जो निर्देश जारी किए गए हैं ये शाला दर्पण पोर्टल पर आते हैं। उसमें है सभी प्रविष्टियां करना अनिवार्य है। पहला नंबर 1, विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही आवेदन पत्र प्रिंट करें। निम्नांकित में से एक तृतीय भाषा जिसका नियमित अध्ययन विद्यार्थी द्वारा किया जा रहा है उसका चयन करना है। संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत विशेष, ये विशेष संस्कृत जहां संस्कृत विद्यालयों में लागू है उनके अंदर करना है। और कक्षा 5 के लिए भी मॉड्यूल आया नहीं है, बाद में आएगा। निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी का जो फोटो और हस्ताक्षर वो अपलोड करना आवश्यक है। सूची में जो सभी विद्यार्थी हैं उनका विद्यालय अभिलेख से मिलान करना है और मिलान कर सही विवरण होने पर कक्षा या सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करें। सूची में सभी विद्यार्थियों का विवरण सही होने पर आवेदन सूची लॉक करें। और सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा और ये डाटा आगामी आवेदन जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो आपको फॉर्म बहुत सावधानी के साथ भरने की आवश्यकता है।
आइए देखते हैं फॉर्म किस तरह से भरें। तो सर्वप्रथम आपको, और इसमें एक अधिक जानकारी हेतु कार्यालय समय में दूरभाष नंबर पर संपर्क करें या ईमेल आईडी जो दी हुई है rajexamhelp@gmail.com पर ईमेल भेजना है। अब क्या करना आपको, सर्वप्रथम अपने शाला दर्पण का जो विद्यालय लॉगिन है वो कंप्यूटर के गूगल ब्राउजर में जाकर जब आप सर्च करेंगे इंटीग्रेटेड शाला दर्पण, तो वहां पर आपको जो लॉगिन का पेज है वो खुलेगा। उस लॉगिन के पेज में आपको फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन नेम और पासवर्ड डालना है। प्रत्येक विद्यालय के लिए दिया हुआ है लॉगिन नेम पासवर्ड। के बाद यहाँ पर आप इसमें जो ये कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो लॉगिन बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका विद्यालय का जो इंटरफेस है वो इस तरह से खुलेगा। इस तरह से खुलने के बाद इसमें जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं होम, डैशबोर्ड, स्कूल, इसमें आपको जो ये ऑप्शन है 5th एंड 8th एग्जाम, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह का खुलेगा। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात ये जो डैशबोर्ड है आपके सामने इस तरह से खोलता है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2021, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2021। तो इस तरह का ये आपके सामने विंडो खुलेगी। इस विंडो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर आगे जो विंडो आएगी उसमें सेशन 2020-21 क्लास 8 आपको सेलेक्ट करनी है, सेक्शन ए, और फिर आप यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके विद्यालय की जो सूची है कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस प्रारूप में ओपन होगी, जिसमें सीरियल नंबर, एसआर नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनिंग विद्यार्थी का नाम, उसका फादर्स नेम, ये सब दिखेंगे। और यहाँ पर ये जो 4 प्रकार की सूचनाएं, स्टूडेंट डिटेल फिल इसमें नो आ रहा है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें नो आ रहा है, फोटो अपलोड इसमें नो आ रहा है और सिग्नेचर अपलोड इसमें नो आ रहा है। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल वो विद्यार्थी विस्तृत विवरण में जाकर प्रविष्टि करनी है। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो ये इसको भी आपको अपडेट करना है स्टूडेंट टैब में। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आपके सामने जो विद्यार्थी है उसका फॉर्म इस प्रकार से खुलता है। राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग, और ये विद्यार्थी की डिटेल आती है। पोर्टल पर विद्यार्थी की आईडी, नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम अंग्रेजी में, जन्म दिनांक शब्दों में, जेंडर, वर्ग, कैटेगरी, विद्यालय गवर्नमेंट है या निजी है, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है या हिंदी है। ये सूचनाएं यहाँ पर आपको इस प्रारूप में पूरी तरह से भरी हुई प्रदर्शित होगी। यहाँ पर इसको मिटा दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके पश्चात यदि ये सूचनाएं सही है तो आपको ये जो यहाँ कन्फर्म बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और यदि सूचनाएं सही नहीं है तो उसको अपडेट करना है। जैसे ही आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अगला टैब है वो इस प्रकार का, अगला टैब इस प्रकार से खुलेगा। यदि किसी सूचनाओं में कोई संशोधन करना आपको तो वो स्टूडेंट टैब के अंदर प्रपत्र 9 में जाकर वहां से उसकी जानकारी अपडेट करें। फिर आपके सामने ये जो अगला विंडो खुलेगा वो इस तरह से आएगा। सूचनाओं को सेव करने के बाद CWSN टाइप, धर्म विद्यार्थी का क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। BPL स्टेटस बताना है, यदि कोई नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, स्टेट BPL है तो इसमें क्लिक करना है, और यदि कोई सेंट्रल BPL है तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात स्टूडेंट की जो तृतीय भाषा है
उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से। और सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखेंगे इसमें संस्कृत, उर्दू या जो भी उसकी तृतीय भाषा है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तृतीय भाषा विद्यार्थी के प्रपत्र 7 में भी अपडेट की जा सकती है। फिर जैसे आप यहाँ पर ये विद्यार्थी का पता आपको भरना है, एड्रेस भरने के बाद विद्यार्थी या अभिभावक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर शाला दर्पण पोर्टल से भरा हुआ आएगा, जिसको आपको चेक करना है कि वो नंबर सही है या गलत है। ये सब करने के पश्चात आपको ये जो सेव बटन यहाँ पर दिख रहा है, इस सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो इस प्रकार से आगे आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है एग्जामिनी फोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि विद्यार्थी का फोटो और साइन और हस्ताक्षर ये अपलोड करने हैं। फोटो के लिए आपको ध्यान रखना है कि फोटो का साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 20 KB से बड़ी फोटो होगी तो ये अपलोड नहीं होगी। और यही बात आपको हस्ताक्षर में ध्यान रखनी है कि हस्ताक्षर का साइज है वो 10 KB से ज़्यादा नहीं हो, कम से कम रखें आप। जैसे आप इनको अपलोड करते हैं, अपलोड करने के पश्चात यहाँ पर विद्यार्थी के फोटो हस्ताक्षर अपलोड हो जाएंगे। और अपलोड होने के पश्चात आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपके सामने फिर जो पूरा फार्म हो भरा हुआ प्रदर्शित होगा प्रीव्यू के रूप में, और उस फार्म को आप एक बार फिर देख लें और देखने के पश्चात उसको आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के पश्चात आप विद्यार्थियों के आवेदन पत्र को प्रिंट रखना है, और प्रिंट करने के बाद विद्यार्थी समेकित आवेदन सूची होती है वो निकालनी है, और वो निकालने के पश्चात आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर विशेष बिंदु जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आपको फार्म भरने के पश्चात उन फार्मों को हार्ड कॉपी जो है वो किसी भी जगह पर प्रेषित नहीं करनी है। ये जो पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। संस्था प्रदान समस्त आवेदन पत्रों जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर युक्त, आवेदन पत्र के अंदर यदि एप्लीकेशन आपका आता है तो ही वो सही माना जाएगा, एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसका प्रिंट लेकर विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे। आपको क्या करना, केवल प्रिंट निकालकर उसको विद्यालय रिकॉर्ड में ही सुरक्षित रखना है। किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जानी है, हार्ड कॉपी को कहीं भी नहीं भेजना है। अन्य निर्देश, ये ऑनलाइन आवेदन किए जाने बाबत अन्य जानकारी के लिए आप विभागीय जो वेबसाइट है ये education.rajasthan.gov.in और शाला दर्पण पोर्टल है rajshaladarpan.nic.in का निरंतर अवलोकन करते रहें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन किए जाने से संबंधित किसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में ये जो दूरभाष नंबर यहाँ पर दिया हुआ ऑर्डर में, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 8वीं बोर्ड की जो आवेदन प्रक्रिया है उसको बहुत ही सावधानी के साथ समस्त सूचनाओं को पूर्णतया सही करते हुए विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार मिलान करके ही फार्म भरें, जिससे कि विद्यार्थियों को भी भविष्य में परेशानी नहीं हो और आवेदन प्रक्रिया पूर्णतया शुद्धता के साथ संपन्न हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी काफ़ी उपयोगी लगी होगी, और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो या कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको हमें बता सकते हैं। उसमें फिर हम आगे और आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।